कौन है सदगुरु, जिनके भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी हैं भक्त? क्या सदगुरु भी बाकी बाबाओं की तरह हैं ढोंगी? क्या है ईशा फाउंडेशन के पीछे का असली सच? क्या सदगुरु युवाओं को मैनिपुलेट करते हैं? क्या इन्होंने अपनी बीवी की हत्या की थी? जग्गी वासुदेव का जन्म 30 सितंबर 1957 को कर्नाटक के मैसूर शहर में हुआ था। ये अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इनके परिवार में इनके माता पिता थे। इनके पिताजी भारतीय रेलवे में काम करते थे। इस वजह से उनका एक स्थान से दूसरे स्थान आना जाना लगा रहता था। इस कारण भी अलग अलग जगहों पर हमेशा रहा करते थे, क्योंकि इस जॉब में उनका समय समय पर अलग अलग तबादला हो जाता था। सदगुरु 10 साल के हो गए। उस समय उनके पिताजी ने उनको एक योगा टीचर से मिलाया और उन्हें योगा की क्लासेस देने के लिए उनकी क्लासेस ज्वाइन कराई। इन्होंने योगा शुरू किया, जिससे इनका मन काफी ज्यादा शांत रहने लगा और इनके जीवन में नए नए बदलाव आने शुरू हो गए। इनके योग गुरु का नाम राघवेंद्र राव था, जो जग्गी वासुदेव के योग सिखाने का काम करते थे। जग्गी वासुदेव ने लगातार योग का अभ्यास करके इसमें महारत हासिल कर ली। उसके बाद सदगुरु जग्गी वासुदेव ने पूरे दक्षिण भारत की यात्रा की, भारत के लोगों और वहाँ की संस्कृति को समझने का प्रयास किया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उनके सवालों का जवाब यहीं से मिल सकता है। जग्गी वासुदेव ने अपनी यात्रा साइकिल से प्रारंभ की, परंतु कुछ ही समय बाद उन्होंने बाइक खरीद ली और पूरे भारत की यात्रा की। इन्हें बचपन से ही बाइक चलाने का काफी ज्यादा शौक रहा और आज भी इनके पास कई सारी बाइक्स मिल जाती हैं। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने उसके बाद 5 साल तक पूरी भारत की यात्रा की। ये किसी भी गांव या किसी भी शहर में रुक जाया करते थे। वहां पर लोगों को बहुत ज्यादा नजदीक से समझते थे। ऐसा करने से उनके मन को काफी ज्यादा शांति मिलती थी और उनके सवालों का जवाब भी मिला करता था। इससे वो काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाया करते थे। लगभग 6 वर्षों तक बिजनेस किया। उसके बाद एक बार मैसूर में ही एक प्रसिद्ध चामुंडा पहाड़ी पर घूमने के लिए गए, जहाँ पर कुछ समय के लिए ध्यान में मग्न हुए, परंतु वो ध्यान में इतना मग्न हो गए कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला और वह वहीं पर घंटों ध्यान में मग्न रहे। जग्गी वासुदेव को लगा कि वो कुछ ही मिनटों के लिए ध्यान में मग्न हैं, परंतु वो 5 से 6 घंटे तक लगातार ध्यान में मग्न रहे। कुछ लोगों का कहना था कि वो 13 दिन तक लगातार ध्यान में मग्न रहे थे, लेकिन ये सच था ये झूठ, इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। तब कुछ आसपास के लोगों ने ये देखकर उन्हें कोई आध्यात्मिक पुरुष समझा और उनसे अपने सवाल जवाब करने शुरू कर दिए, जिससे जग्गी वासुदेव काफी ज्यादा परेशान रहने लगे। इसके बाद उन्होंने अपना सारा कारोबार अपने दोस्तों को सौंप करके फिर भारत की यात्रा पर निकल गए। इसके बाद सदगुरु जग्गी वासुदेव ने लोगों को योग सिखाने का काम शुरू कर दिया और एक योगा टीचर के रूप में अपनी पहचान बना ली। जब सदगुरु जग्गी वासुदेव भारत भ्रमण कर रहे थे, तब जगह जगह पर जाकर लोगों को योग सिखाना शुरू कर दिया। इसी बीच उन्होंने 1992 में ईशा फाउंडेशन की नींव रखी। ये संस्था लाभ रहित थी, जो लोगों की मदद करती थी। इसमें ये सामाजिक काम किया करते थे, साथ ही प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा भी किया करते थे। अभी ईशा फाउंडेशन का प्रमुख लक्ष्य पेड़ लगाना है, साथ साथ नदियों को सुरक्षा प्रदान करना भी है, जिसमें ये बहुत बड़े बड़े अभियान भी चला रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोग इनके इस अभियान से जुड़ने में सहयोग दे रहे हैं। सदगुरु एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में उभर कर सामने आए, जो युवाओं को आध्यात्म और खुद से जुड़े सवालों का जवाब देकर उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। लोगों को स्वास्थ्य मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग के बारे में लगातार जग्गी वासुदेव सदगुरु भारत देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। 2017 में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदगुरु जग्गी वासुदेव द्वारा डिजाइन किए गए 112 फुट के आदि योग शिव प्रतिमा का उद्घाटन ईशा योग केंद्र में किया था। लेकिन सदगुरु के चरित्र पर कुछ दाग भी लगे हैं। आपको बता दें कि वर्ष 1984 में इन्होंने विजया कुमारी से विवाह किया था। इन्हें एक पुत्री भी हुई थी, जिन्हें सदगुरु ने राधे नाम दिया। उनकी पत्नी विजया कुमारी एक बैंक कर्मचारी थी। इसके बाद उन्होंने अपना समय योगाभ्यास में देना शुरू कर दिया और वर्ष 1996 में समाधि लीन होने की स्थिति में इन्होंने अपने देह त्याग कर दिया और मोक्ष की प्राप्ति कर ली। इस पर विजय कुमारी के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी ने समाधि नहीं ली, बल्कि सदगुरु ने उनका कत्ल किया है, लेकिन इसका कोई भी सबूत नहीं मिल सका। क्या सच में सदगुरु ने अपनी पत्नी का कत्ल किया है, यह कोई नहीं जानता। मीडिया रिपोर्ट्स, ग्लोबल इंडिया टीवी।